हम बताएंगे, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। और देखिए, बांग्लादेश में तख्तापलट पर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम अब हिंसा को समाप्त करने और जवाबदेही के लिए समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में हिजबुल्लाह राडवान फोर्स के कमांडर अली जमाल अल-दीन जवाद मारा गया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने सैन्य हमले में मारे गए 80 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के शव को लौटाए। इन शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया। इधर गाजा में बढ़ा है फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा। अब तक 39,623 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है पिछले 24 घंटे में 40 फिलिस्तीनी की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा घायल हैं। अमेरिका के गोल्फ कोर्स में छोटा विमान हुआ क्रैश। पायलट मामूली रूप से घायल हुआ। बाल बचाव और पाइपर PA-28 विमान में पायलट अकेला सवार था। वहीं अमेरिका की फ्लोरिडा में तूफान डेबी ने दस्तक दी है। फ्लोरिडा के बोका ग्रांडे तट से 2 नायकों के डूबने को बचाया गया है। अमेरिका की फ्लोरिडा में डेबी तूफान ने मचाई तबाही। आंधी तूफान की वजह से 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी फिर से फटा है। ज्वालामुखी विस्फोट से राख जो है आसमान में निकली और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच गया। एहतियातन के तौर पर कुछ उड़ानों को फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है। अबजन में हुए दंगों के लिए पड़ोस की पुलिस व्यवस्था की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया। ब्रिटिश पुलिस के पूर्व निरीक्षक ने कहा कि पुलिस के पास इस बारे में कोई खुफिया जानकारी का अभाव है कि दंगे कहां पर होने वाले हैं। इधर बढ़ते तनाव के बीच बेरूत हवाई अड्डे पर उड़ान में व्यवधान से यात्री प्रभावित हुए हैं। तुर्की और जापान में अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की सलाह दी गई है। सोमालिया की राजधानी के बीच होटल पर घातक हमले के बाद विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों सोमालियाई लोग अल शबाब के खिलाफ नारे लगाते हुए भी नजर आए। मोगादिशु के लीडो बीच इलाके में इस वक्त मार्च की तस्वीरें भी सामने आ रही है। वेलकम बैक। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश से एक खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और आपको जानकारी दे दें कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस तरह की तस्वीरें वहां से इस वक्त सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, तख्तापलट के बाद टारगेट्स पर हिंदू। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का गांव से निकाला, ये खबर भी मिल रही है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना की तैनाती तो है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो हिंदू है उनको टारगेट किया जा रहा है। 1 करोड़ हिंदू क्या भारत आने को तैयार? इससे पहले आपको बता भी रहे थे कि बंगाल के नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी ने भी फिलहाल राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कहा था कि आप बात कीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब कुछ तस्वीरें आप देखेंगे जिसमें आपको भागते हुए लोग नजर आएंगे और यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट पर रखा गया है। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। मंदिर में पुनीता तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए, बांग्लादेश में अब हिंदू टारगेट में आ चुके हैं। बवाल आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है और इसमें कट्टरपंथी समूह की एंट्री भी हो चुकी है, जिसके बाद से ही अब वहां पर हिंदू आबादी निशाने पर आ गई है। बांग्लादेश के मौजूदा माहौल में हिंदू क्यों बन रहे हैं सॉफ्ट टारगेट, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बांग्लादेश के इतिहास में बीते सोमवार का दिन काले अध्याय के रूप में जुड़ गया। सोमवार को पूरे दिन वहां दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। पीएम हाउस से लेकर पूरे बांग्लादेश पर दंगाइयों ने जैसे कब्जा कर लिया है। पूरे दिन बांग्लादेश से ऐसी ही डरावनी तस्वीरें सामने आती रही। लेकिन आवामी लीग की पीएम शेख हसीना के देश छोड़कर निकल जाने के बाद ही वहाँ अमन चैन का लौटना मुश्किल लग रहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भले ही वहाँ कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब वहाँ हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है।
अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। जगह जगह मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। ढाका से सोमवार को जो तस्वीरें आईं, वो बेहद डराने वाली है। वहाँ दंगाइयों ने भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की और वहाँ 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया। वहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि अब प्रदर्शनकारी ढाका में हिंदू के घरों में घुसने लगे हैं। हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। ये तस्वीर बांग्लादेश के नौवाखाली की है, जहां उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाया। इस हिंदू परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को घर में कैद कर लिया, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले हैवानों ने पहले घर की खिड़की को तोड़ा और फिर बाहर से पेट्रोल छिड़ककर घर को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में हिंदू परिवार के 2 लोगों की जान चली गई और ये सब इस परिवार के साथ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो हिंदू है। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया, कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहें। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र में ये भी कहा कि बांग्लादेश से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लेकिन मुसीबत ये है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं उसके और बदतर और खराब होने के संकेत हैं, क्योंकि अब न तो वहाँ कोई स्थिर सरकार है और न सेना दंगाइयों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेती दिख रही है। खासकर हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए अभी तक किसी तरह का कोई सख्त निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ का खिलौना बनते जा रहे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए मौजूदा स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाजा इसी से लगाई। बांग्लादेश में हिंदू की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है। बांग्लादेश की जनसंख्या के करीब 8.2% हिंदू है। यहाँ तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। दंगाई पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं के घर पर अटैक किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। उपद्रवियों वहाँ हिंदू परिवार की बहन बेटियों को भी टारगेट कर रहे हैं। वहाँ से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता। वहीं बांग्लादेश के हालात पर भारत की भी नजर है, लेकिन भारत की भी अपनी राजनयिक मजबूरियां हैं। भारत ने इसे बांग्लादेश का अंतरिम मामला बताया। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो अस्थिरता पैदा हो रही है भारत की, वो सब चिंता का विषय है। शेख हसीना और अवामी पार्टी का शेख मुजीब के समय से ही भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम वहाँ के लोकतंत्र के लिए और शेख हसीना के जीवन के लिए चिंतित है। समूचे देश को तहस नहस कर दिया और फिर देश छोड़कर भागने की तैयारी में आ गए और जा कहाँ रहेंगे? भारत देश। मुझे लगता है कि भारत देश ऐसे लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा जिसने अपने देश को बर्बाद किया हो, अपनी आवाम को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया हो और वो हमारे देश आना चाहता है। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कट्टरता की आग में बांग्लादेश में कितने हिंदू घर तबाह कर दिए जाएंगे, मौजूदा हालात को देखकर कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।